माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी के सभी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक सभी के सभी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, KMP के बारे में कौन सा कथन सत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका KMP का क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो KMP है, KMP की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 135.6 किलोमीटर। कितनी है, 135.6 किलोमीटर है। और KMP जो है 4 राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर गुजरता है। ठीक है, वो 4 कौन कौन से हैं, 1, 2, 8 और 10। ठीक है, ये हमारे 4 जो है नेशनल हाईवे हैं जिनसे KMP होकर गुजरता है। इसके बाद जो KMP है वो एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है। तो ये सभी तीनों के तीनों जो पॉइंट है KMP के बारे में इंपॉर्टेंट है, सत्य है यानी कि। तो उपरोक्त सभी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, KMP की फुल फॉर्म क्या है, कुंडली मानेसर पलवल। आपसे पूछा जा सकता है KMP में K का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है। तो कुंडली मानेसर पलवल, ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। और KMP को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। ठीक है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो ये पॉइंट थे जो आपके KMP से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे। ये सभी के सभी आपको 5 से पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित पूछा गया है, KMP का दूसरा नाम क्या है। अभी अभी मैंने बताया था पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है, 135.6। एक KMP के अलावा एक KGP भी है। ठीक है, क्या है, एक KGP भी है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कुंडली गाजियाबाद पलवल, जो यूपी में से होता हुआ पलवल जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई भी लगभग कितनी है, 135 किलोमीटर है। ये आपको भी याद रखना है। तो इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर हरियाणा SSC सेट की आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको विद प्लेलिस्ट जो आपकी कंटेंट तैयार है आपको सभी का सभी मिल जाएगा, तो आप जरूर देख सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजकीय राजमार्गों का जो रख रखाव है किसके द्वारा किया जाता है। तो राजमार्ग हमारे देखिए 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय, राजकीय और एक होता है जिला स्तरीय व स्थानीय। तो जो राजकीय होता है उनका जो रख रखाव करते हैं वो कौन करते हैं, तो लोक निर्माण विभाग। ठीक है, राजकीय जो राजमार्ग हैं उनका रख रखाव कौन करता है, लोक निर्माण विभाग। और जो राष्ट्रीय होते हैं उनका रख रखाव कौन करता है, केंद्रीय सरकार। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का कौन करता है, केंद्रीय सरकार। इसके अलावा जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये किन का करती है, जिला स्तरीय सड़कों का। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको याद रखने, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अपने हाईवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्या है, नेशनल हाईवे 71B जिसका नाम है 919 हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, 4 पॉइंट हैं आपके। ये नेशनल हाईवे 1 और 2 है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे 44, जो किस किस से मिलकर बना है, अंबाला से दिल्ली और फिर दिल्ली से आपका पलवल तक। हरियाणा की बात कर रहा हूं तो 1 और 2 को हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे 44। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है, चतुर्भुज। उसमें देखिए आर आर और यहाँ पर लिखना है पी पी। ठीक है, ये हमारा हो गया 71, ये हो गया 71A और ये हो गया 71B। ठीक है, 71A और 71B। तो 71 के आपको एक साथ याद रखने हैं, 71A 71B। अब देखिए जो 71 है वो किस किस को जोड़ता है, ये ऊपर वाला जो आर है ये रोहतक है, नीचे वाला है रेवाड़ी। इधर जो ऊपर वाला P है पानीपत है और नीचे वाला पलवल है। ठीक है, RRPP, रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत, पलवल। ठीक है, अब से पूछेगा 71 जो है किस किस को जोड़ता है, तो आप बताएंगे रोहतक, रेवाड़ी। आपसे पूछेगा 71A किस किस को जोड़ता है, तो आप बताएंगे रोहतक, पानीपत। और 71A को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो 709 भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 709, 709। और जो 71B है वो किस किस को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है रेवाड़ी और पलवल को, और जिसको अन्य किस नाम से जानते हैं, 919। ठीक है, और ये हमारा हो गया इधर नेशनल हाईवे 44। ठीक है, जो PP है।
पानीपत, पलवल। तो ये आपको एक चतुर्भुज याद रखना है, 71 71 71 बी। अब इसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया, देखिए 71 बी किस किस को जोड़ता है, नीचे वाला हमने किया था आर और पी, रेवाड़ी पलवल, ठीक है, रेवाड़ी पलवल, और अन्य नाम इसका क्या है 919 या फिर 71 बी, दोनों में से कोई भी आपसे पूछ ले। अगला प्रश्न है नेशनल हाईवे 71A। अब देखिए 71A कौन सा है, अभी मैंने बताया 71 और 71A कौन सा है, ऊपर वाला, और बी कौन सा है, नीचे वाला। तो ऊपर वाला कौन सा है, आरपी यानी कि रोहतक और पानीपत। तो ये किसको जोड़ता है, रोहतक और पानीपत को। तो पांचवे का हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसका अन्य नाम भी आपको याद रखना है 709, और नीचे वाले का है 919। तो नेशनल हाईवे की मैंने कंप्लीट डिटेल की भी एक वीडियो डाल रखी है, जहां पर आपको विद ट्रिक इसी तरह से आपको सारे के सारे नेशनल हाईवे याद करवा रखे हैं। तो हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, माई एग्जाम ट्रिक, जिस पर आपको डेली मैथ एंड रीजनिंग की क्या मिलेंगे, ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल हाईवे जो एक है पर सबसे लंबा ऊपरगामी पुल किस नगर में है। अब नेशनल हाईवे देखिए मैंने बताया था आपको, 1 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, नेशनल हाईवे 44 है। और इस पे सबसे लंबा ऊपरगामी पुल कौन सा है, तो वो है पानीपत में। कौन सा है भाई, पानीपत में है ये सबसे लंबा पुल। अगला है द्वारका एक्सप्रेसवे किस किस को जोड़ता है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये किस किस को जोड़ता है, द्वारका और गुरुग्राम को, द्वारका और गुरुग्राम को। नेक्स्ट है फरीदाबाद से निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसमें बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा रास्ते में आते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए नेशनल हाईवे जो 44 है आपका यहाँ अंबाला से शुरू हुआ, ठीक है, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है, कुंडली होता हुआ फिर आपका फरीदाबाद, पलवल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, नेशनल हाईवे 44 है। तो बल्लभगढ़ आपका कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा, पलवल है। उसके बाद ये कहाँ पर चला जाता है, यूपी में, ठीक है। तो ये कौन सा नेशनल हाईवे है जो जोड़ता है, तो ये है नेशनल हाईवे आपका 44, ठीक है। नेशनल हाईवे अब देखिए यहाँ पर नेशनल हाईवे 1 दिया है और नेशनल हाईवे 2 दिया है। तो यहाँ पर 44 ना देकर तो आप यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे 2, क्योंकि नेशनल हाईवे जो 1 है वो आपका दिल्ली तक है। इसके बाद आपका कौन सा शुरू हो जाता है, नीचे नेशनल हाईवे 2, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 44। तो यहाँ पर आप आंसर मार्क करेंगे नेशनल हाईवे 2। अगला प्रश्न है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए उतनी अच्छी वीडियो लाने का। तो आज की जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हरियाणा में कौन सी रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन के बारे में पूछा है, हरियाणा में कौन कौन सी है। तो हरियाणा में 2 है भाई, सबसे छोटी रेलवे लाइन है और एक है बड़ी लाइन ब्रॉड गेज, ठीक है। एक है छोटी और एक है बड़ी लाइन ब्रॉड गेज। तो दोनों की दोनों जो है हरियाणा में रेलवे लाइन है। और जो छोटी रेलवे लाइन है भाई ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, कालका से शुरू होती है, ठीक है, कालका से शिमला जो जाती है छोटी रेलवे लाइन। इसकी स्थापना कब हुई थी कालका की, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कालका से छोटी लाइन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तक जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1891 और चालू पूछे तो 1903 में, ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाता है आपका रेलवे से, वो इंपॉर्टेंट क्या है, पहली जो सीएनजी है वो कब चली थी रेल हरियाणा में, तो वो है 3/1/2015, 3/1/2015, रेवाड़ी से रोहतक, आर याद रखेंगे, रेवाड़ी से रोहतक 3 जनवरी 2015। अगला है हिसार कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो हिसार है वो कौन से राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। तो अब देखिए उल्टे के से मैंने आपको याद करवाया है, यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है ऊपर वाला 1, नीचे वाला है 2 और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नेशनल हाईवे 44। 1 2 8 है, इसको 48 भी बोलते हैं नेशनल हाईवे, और ये है 10 और इसको नेशनल हाईवे 9 भी बोलते हैं, और ये आपका है दिल्ली, ठीक है। 1 2 8 10 और इसको कौन काटता है, केएमपी, और इधर से देखें तो केजीपी, ठीक है। ये आपका हो गया। अब पूछा गया है हिसार कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। तो हिसार भाई हमारा नेशनल हाईवे 10 या फिर आप 9 बोल सकते हैं, इस पर है, ठीक है। 10 या फिर 9 आप बोल सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से जाता है आपका, दिल्ली, फिर बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, आपका फिर इस तरह से आपका सिरसा। ये आप लोगों को याद रखना है, नेशनल हाईवे 10।
अगला है धारूहेड़ा जो है औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो धारूहेड़ा भाई कहाँ पर है, धारूहेड़ा है रेवाड़ी में। कहाँ पर है, धारूहेड़ा है रेवाड़ी में। ठीक है, जब आप रेवाड़ी जाते हैं तो राजमार्ग कौन सा आता है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये है भाई दिल्ली जयपुर। जब दिल्ली से जो जयपुर हाईवे है तो ये आपका कहाँ पर है, दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है आपका धारूहेड़ा। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, तो ये कौन सा नेशनल हाईवे आप लोगों का पड़ता है जिसमें जो है रेवाड़ी रास्ते में आता है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुरानी संख्या के अनुसार हरियाणा से नहीं गुजरता। तो पुरानी संख्या के अनुसार बताना है भाई। नेशनल हाईवे 1 भी गुजरता है, 2 भी गुजरता है और 22 भी गुजरता है, जिसको हम 5 बोलते हैं। और नेशनल हाईवे जो 5 है वो हरियाणा से होकर नहीं गुजरता है। अब देखिए, नेशनल हाईवे हमने 1 और 2 तो पढ़ लिया, ठीक है। अंबाला से दिल्ली नेशनल हाईवे 1, फिर दिल्ली से आपका पलवल नीचे नेशनल हाईवे 2, दोनों मिलकर 44 है। अब नेशनल हाईवे जो 22 है ये आप लोगों को और बताना है। नेशनल हाईवे जो 22 है जिसको हम 5 से भी जानते हैं, तो ये कौन सा भाई, अंबाला से आपका पंचकुला कालका तक। तो ये कौन सा है, नेशनल हाईवे 22। ये भी आपका पूछा गया एग्जाम में, ये भी आप लोगों को याद रखना है, अंबाला से कालका। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो अंबाला बताना है कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है भाई, नेशनल हाईवे 1। नेक्स्ट है, बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो बहादुरगढ़ कौन से पर है, अभी अभी हमने हिसार के बारे में पढ़ा था, तो उसी में मैंने आप लोगों को बताया था 1, 2, 8 और 10। तो ये आपका है दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक, ठीक है, हिसार, हांसी, यहाँ पर आपका है नेशनल हाईवे 10 या फिर 9 भी आपका एग्जाम में दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। अभी अभी मैंने आपको बताया, अंबाला से कालका कौन सा है, नेशनल हाईवे 22 या फिर 5 भी आप इसको कह सकते हैं। ये सभी के सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने ये वीडियो देख ली तो आपका एक भी यहाँ से मिस नहीं होने वाला है एग्जाम में क्वेश्चन। अगला है, हरियाणा का सबसे लंबा राजमार्ग, इस वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो हरियाणा में कौन सा है। तो सबसे लंबा भी कौन सा है, जो दिल्ली से आपका बहादुरगढ़ जिस पे आपका आता है, ठीक है, रोहतक, ठीक है, उसके बाद हांसी, हिसार, ये नेशनल हाईवे जो 10 है ये सबसे लंबा है और जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 285.85 किलोमीटर, 285.85 किलोमीटर। तो यहाँ पर बात हो गई सबसे लंबे की। और यदि सबसे छोटे की हम बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है, नेशनल हाईवे 54 या फिर आप लोगों को 64 मिल सकता है। दोनों आप लोगों को याद रखना है, जो डबवाली से पंचकुला चंडीगढ़ तक आपका जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो पंजाब में होकर गुजरता है। तो आपसे हरियाणा का पूछा है तो हरियाणा में इसकी जो लगभग लंबाई है 5 किलोमीटर की है। यदि आपको 5 किलोमीटर ना मिले तो कई बार आपको 5.5 किलोमीटर भी आपको मिल सकता है। दोनों में आपको जो भी मिले वो आप आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर होगी सबसे लंबा और सबसे छोटा। अगला है, जो भी आपका एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, कुरुक्षेत्र में जो ज्योतिषर तीर्थ स्थल है वो किस मार्ग पर स्थित है। तो भाई ये है कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर, कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर। नेक्स्ट है, यात्रियों की सुविधा हेतु हरियाणा में किन नामों से बसें चलाई जाती हैं। तो यात्रियों की सुविधा के लिए भाई हरियाणा में जो बसें चलाई जाती हैं किन नामों से चलाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सारथी। तो सारथी क्या है, जो आपकी बस है ये आपकी एसी बस है, यानी कि आपकी वोल्वो वातानुकूलित बस है, जो आपकी है लो फ्लोर एसी बस है। तो ये कहाँ से कहाँ जाती है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली और फिर दिल्ली से गुरुग्राम। तो ये आप लोगों को याद रखना है सारथी, ठीक है, ये भी यात्रियों के लिए है। उसके बाद है हरियाणा उदय। तो हरियाणा उदय भाई कौन सी है, तो ये सीएनजी बस है। आपसे पूछेंगे हरियाणा में हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस है, सीएनजी बस है, ठीक है। या फिर हरियाणा में सीएनजी बस किस नाम से चलाई जाती है, तो हरियाणा उदय। तो ये भी आपकी कहाँ पर है, हरियाणा में है, यात्रियों की सुविधाओं के लिए सीएनजी बस है हरियाणा उदय। इसके अलावा जो बच गई हरियाणा गौरव, इसके अलावा कौन सी बच गई, हरियाणा गौरव, और ये आम आदमियों की खास बस है। तो ये आम आदमियों के लिए है। तो तीनों की तीनों जो बसें हैं हरियाणा में चलाई जाती हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान किस जगह पर है? तो ये है भाई मुरथल में। कहाँ पर है ये? मुरथल में है। इसके अलावा और कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं? बहादुरगढ़, कैथल और रोहतक। ये भी आप लोगों को याद रखना है। यदि आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है तो ये मुरथल आप लगाएंगे। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो यात्री जो परिवहन है, सड़क परिवहन है, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो ये आप लोगों को याद रखना 1972 में। अगला है पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम हरियाणा के किस जिले में है? अब देखिए घनत्व की बात हुई है, पक्की सड़कों का जो घनत्व है तो एजे से आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज़्यादा पूछे तो अंबाला, सबसे कम पूछे तो जींद। यहाँ पर पूछा है सबसे कम घनत्व, तो सबसे कम घनत्व कहाँ पर है भाई? जींद में है। पक्की सड़कों का कहाँ पर है? जींद में सबसे कम है। अगला प्रश्न है हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? तो सबसे कम जो लंबाई है वो है पंचकुला में, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा जो लंबाई है ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों पर है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सबसे जो ज़्यादा है वो कहाँ पर है लंबाई पक्की सड़कों की। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे आपके, वहां पर भी पूछा गया था। तो हरियाणा में जो वायुसेना स्टेशन है भाई कितने हैं? अब देखिए असैनिक भी आपसे पूछ सकता है और सैनिक भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैनिक है, ठीक है। तो सैनिक जो है वो कितने हैं भाई? 2 हैं। और वो आप लोगों को याद रखने हैं एज से, इंग्लिश वाला एज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एज ए से बनेगा अंबाला, एस से बनेगा सिरसा। तो अंबाला और सिरसा में क्या है? 2 आपके सैनिक हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। और जो असैनिक हवाई अड्डे हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं अक्स, सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे अक्स BPMJ, अक्स BPMJ, AKSH अक्स BPMJ। अब देखिए ए से अंबाला, के से करनाल, ठीक है, एस से सिरसा। इसमें अंबाला और सिरसा वाले कौन से हैं? आपके सैनिक हैं। इसके अलावा जो बाकी बच गए वो सारे कौन से हैं? असैनिक हैं। कितने हैं? 6। अब देखिए एच से हिसार, बी से भिवानी, पी से पंचकुला पिंजौर, एम से महेंद्रगढ़, जे से जींद, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके एक ही लाइन में याद हो जाएंगे वायु स्टेशन आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कितने नेशनल हाईवे हैं? तो मार्च 2019 रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में भाई 37 जो हैं आपके नेशनल हाईवे हैं। यदि 37 ना मिले तो आपको 32 आंसर में मिलेगा, तो वो आप लोगों को लगाना है। तो यदि 37 मिले तो आप 37 लगाएंगे। अगला है हरियाणा में नया प्रस्तावित NH कौन सा है? तो नया प्रस्तावित कौन सा है? तो अभी तक हरियाणा में आपसे पूछा जाता था कि कौन सा जिला है जहां पर आपका जो है नेशनल हाईवे नहीं है, तो तब आप आंसर लगाते थे महेंद्रगढ़। कौन सा लगाते थे? महेंद्रगढ़। लेकिन अब एक आपका नेशनल हाईवे है जो कुरुक्षेत्र से महेंद्रगढ़ होता हुआ जाएगा 152D, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होगी? 230 किलोमीटर, ठीक है। तो नया प्रस्तावित है 152D, ठीक है। तो ये थी आपके जितने भी परिवहन हैं, चाहे वो आपकी सड़क है, चाहे आपकी वो रेल है, चाहे आपकी वो वायु है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सभी के सभी हमने इंपॉर्टेंट कर लिए हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।